हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार महार इस क्लासेस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी। नल और टंकी के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास कर रखी है। आज हम लोग उससे आगे क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन या जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, जिनके आने की संभावना है, उन क्वेश्चनों का भी आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ये क्लास एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीपीओ, एसएससी एफसीआई इन और खासकर यूपी पुलिस और यूपी एसआई के लिए भी बहुत बेनिफिशियरी क्लास है। जो लोग भी यूपी पुलिस की या यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये क्लास बड़ी ही लाभदायक साबित होगी। अतः जो लोग भी महार इस क्लासेस चैनल देख रहे हैं, प्लीज़ उनसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि जो लोग आपके जानने वाले हैं वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, प्रत्येक भरने वाला पाइप खाली टंकी को 84 घंटे में भर सकता है, जबकि प्रत्येक खाली करने वाला पाइप उसी टंकी को 105 घंटों में खाली कर सकता है। जब टंकी खाली होती है तो 9 भरने वाले पाइप एवं 10 खाली करने वाले पाइप एक साथ खोले जाते हैं। कितने घंटे बाद टंकी पूरी भर जाएगी? ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल प्री 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2023 के प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2023 प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। 84 घंटे में भर सकता है, जबकि प्रत्येक खाली करने वाला पाइप उसी टंकी को 105 घंटे में खाली कर सकता है। तो मान लो भरने वाला पाइप ए है, ए भरने वाला है और ये 84 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में? 84 घंटे में। और बी ये खाली करने वाला है, ये 105 घंटे में खाली कर सकता है। कितने घंटे में? 105 घंटे में। तो हम 84 और 105 का जब एलसीएम ले रहे होंगे तो 21 दूना 42 दूना 84 होता है, और 105 को करेंगे तो 21 को 5 बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। कितना? 21 पंचे 105 होता है 5 बार। तो हमारा कितना एलसीएम आ जाएगा? 21 गुणे 5 गुणे 4, तो 4 पंचे 20 और 21 दूना 42, मतलब 420 एलसीएम आ जाएगा। कितना? 420 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 21 को करेंगे तो हम लोग कितनी बार आ जाएगा? 5 बार। कितनी? 5 बार। और 105 से करेंगे तो ये 4 बार आ जाए। कितना? 4 बार। तो कहने का मतलब है कि भरने वाला पाइप 5 भर रहा है, निकालने वाला पाइप 4 निकाल दे रहा है। इसका मतलब ये आप कह सकते हैं कि भरने वाला अगर 5 लीटर पानी डाल रहा है तो निकालने वाला कितना? 4 लीटर पानी निकाल दे रहा है। कह रहा है जब टंकी खाली होती है तो 9 भरने वाले, मतलब 9 इनलेट या भरने वाले आप कह सकते हो, 9 भरने वाले और कितने, और कह रहा है एवं 10 खाली करने वाले, और कह रहा है कि 10 खाली करने वाले। खाली करने वाले नल। 10 मतलब भरने वाले नल, और 9 भरने वाले नल और 10 खाली करने वाले नल, मतलब 9 इनलेट और 10 आउटलेट जब लगा दिए जाते हैं तो कह रहा है कि खोले जाते हैं तो कितने घंटे बाद टंकी पूरी भर जाएगी। कितने घंटे बाद पूरी टंकी भर जाएगी, ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो 9 भरने वाले लगे हैं, जबकि एक भरने वाले की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो हम लोग लिख सकते हैं 9 गुणे 5, 9 पंजे 45, और प्लस खाली करने वाले कितने हैं? 4 खाली करने वाले हैं, जबकि एक की एफिशिएंसी 10 है, तो 10 चक्कू 40। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एक की एफिशिएंसी अगर 10 खाली करने वाले हैं तो 10 खाली करने वालों में 10 गुणे 4 मतलब 10 चक्कू 40। तो भरने वाले, अगर हमारे भरने वालों की एफिशिएंसी 45 है
और खाली करने वालों की एफिशिएंसी अगर 40 है तो कितना पानी जा रहा होगा, इसका मतलब 1 घंटे में 5 लीटर पानी टंकी में भर रहा है। कितना? 1 घंटे में 5 लीटर पानी उस टंकी में भर रहा है, क्योंकि हम 45 से 40 घटाएंगे तो कितना? 5 आ जाएगा, तो 420 लीटर। तो 420 लीटर भरना है और भरने वाले की एफिशिएंसी 5 है, तो 5 अट्ठे 40, 5 चक्कू 20। इसका मतलब ये होगा कि 84 घंटे में टंकी भर जाएगी। कितने घंटे में? 84 घंटे में टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नल ए बी सी किसी हौज को क्रमशः, नल ए बी और सी किसी हौज को क्रमशः 30 घंटे, 40 घंटे और 60 घंटे में भर सकते हैं। 30 घंटे, 40 घंटे एवं 60 घंटे में भर सकते हैं, एवं 60 घंटे में भर सकते हैं। नल ए बी सी को क्रमशः, नल ए बी और सी को क्रमशः, और सी को क्रमशः सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे, 8 बजे एवं 10 बजे खोला जाता है। खोला जाता है तो हौज कितने बजे भर जाएगी? तो हौज कितने बजे भर जाएगी? तो हौज कितने बजे भर जाएगी? तो हमारा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो कह रहा है कि नल ए को, ए बी और सी किसी हौज को क्रमशः 30 घंटे, 40 घंटे एवं 60 घंटे में भर सकते हैं। कितना? 30 घंटे, 40 घंटे और 60 घंटे। नल ए बी और सी को क्रमशः सुबह 7 बजे, 8 बजे एवं 10 बजे खोला जाता है, तो हौज कितने बजे भर जाएगी? हमसे कहने का मतलब है कि वो हौज कितने बजे भर जाएगी अगर तीनों नलों को क्रमशः 7 बजे, 8 बजे एवं 10 बजे खोला जाता है। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो हम लोग क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे होंगे तो पहले हम लोग ए बी सी की एफिशिएंसी निकाल लें। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 30, सॉरी ए कितने घंटे में? 30 घंटे में भर रहा है। बी कितने घंटे में भर रहा है? 40 घंटे में। एवं सी जो है वो 60 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में? 60 घंटे में। 30 घंटे में, 40 घंटे में और 60 घंटे में भर सकता है। तो हम तीनों का जब एलसीएम ले रहे होंगे तो एलसीएम आ जाएगा 120। 3 चक्कू 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है और सी की एफिशिएंसी 2 है। अब मान लो कि यहाँ से ले करके यहाँ तक हमें कोई एक नंबर लाइन हमने बना ली, ठीक है। तो कह रहा है ए, बी और सी को क्रमशः सुबह 7 बजे। ए कितने बजे खोला जाता है? ए खोला जाता है 7 बजे।
फिर बी को खोला जाता है कितने बजे? बी को खोला जाता है 8 बजे। यहां पर मान लो बी कितने बजे खोला गया? 8 बजे। और फिर जो है 10 बजे तीनों नल। अब ए बी और सी तीनों नल आ गए कितने बजे? ये हो गए 10 बजे। 10 बजे तीनों नल एक साथ में आ गए। तो हम लोग क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे होंगे तो आप एक चीज बताइए, अगर ये 7 बजे स्टार्ट किया गया है नल ए को, नल ए अगर 7 बजे खोला गया है तो 10 बजे तक कितना? 3 घंटे हो जाएंगे। तो 3 घंटे में ये कितना काम कर लेगा? तो ए 3 घंटे में अगर काम करेगा तो ए 4 की एफिशिएंसी से 3 घंटे काम करेगा, 12 काम कर डालेगा ए। फिर बी कितने घंटे? बी जो है 2 घंटे, क्योंकि 8 से 10 कितने? 2 घंटे हो जाएंगे। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, तो 3 दूना 6 काम बी कर डालेगा। अब 12 और 6 18 काम, टोटल काम कितना हो गया? 18 काम टोटल हो गया। बात समझे? कितना काम हो गया टोटल? टोटल जो काम हो गया वो हो गया कितना? टोटल वर्क हो गया जाकर के 18 टोटल वर्क हो गया। तो 120 में अगर हम 18 घटा देंगे तो बचा काम कितना आ जाएगा? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बचा काम। बचा काम कितना? 120 से अगर हम 18 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 102। कितना? 102। 102 काम जो हमारा बचा हुआ है ना, वही अब कौन कर रहा है? 102 काम अब कौन कर रहा है? अब ए बी और सी तीनों आ गए। ए बी और सी तीनों आ गए। तो 4 3 7 2 9, तो 9 हो गया। तो 3 से अगर हम सॉल्व करेंगे, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12, फिर 3 से काटेंगे तो 11 सही 1/3 आ जाएगा। कितना? 11 सही 1/3 घंटे। तो हम लोग 11 सही 1/3 घंटे को अगर लिखेंगे, 11 सही 1/3 घंटे को, तो 60 से अगर गुणा कर दें तो 1/3 घंटे का मिनट में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 20। तो इसका मतलब 11 घंटे और 20 मिनट। कितना आ जाएगा? 11 घंटे और 20 मिनट। तो कह रहा है काम कितने बजे पूर्ण होगा? तो हौज कितने बजे भर जाएगी? तो अगर हमें हौज को पूरा भरना है तो हमसे कह रहा है हौज कितने बजे भर जाएगी? तो 10 बजे से लेकर के 10 बजे से लेकर के और 11 घंटे और जोड़ देंगे इसमें, तो आप 11 घंटे प्लस 10 बजे प्लस 11 घंटे और 20 मिनट आपको और जोड़ना है। तो 11 घंटे 20 मिनट मतलब 12 पूरा जोड़ लीजिएगा। कितना? 12। अगर 12 पूरा जोड़ रहे हैं तो अगले दिन कितना हो जाएगा? मतलब 10 बजे अगर सुबह खोले गए थे या 10 बजे शाम में खोले गए हैं तो अगले दिन वही अगले टाइम में 10 फिर बच जाएगा। 12 घंटा मतलब 10 फिर बच जाएगा। मतलब 12 घंटे से हमें कितना? अब 10 बजे से हमें 40 मिनट घटा देना है, क्योंकि हम पूरा यहाँ पर 12 जोड़ लिए हैं। तो कितना हो जाएगा? 9:20 बजे। कितना? 9:20 बजे टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। कितने? 9:20 बजे टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर था। कितने बजे? 9:20 बजे टंकी हमारी पूरी तरह से भर जाएगी। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 पाइप एक हौज को क्रमशः दो पाइप एक हौज को क्रमशः 14 और 16 घंटों में भर सकते हैं।
14 और 16 घंटों में भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोला जाता है। सभी पाइपों को एक साथ खोला जाता है तथा यह ज्ञात होता है कि हौज के तल में एक छेद के कारण हौज के तल में एक छेद के कारण इसे भरने में 32 मिनट अधिक लगते हैं। 32 मिनट अधिक लगते हैं। जब हौज भरा हो तो छेद को इसे खाली करने में कितना समय लगेगा? छेद को इसे खाली करने में कितना समय लगेगा? तो हम लोग क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे होंगे, क्या लिखा है? 2 पाइप एक हौज को क्रमशः 14 और 16 घंटों में भर सकते हैं। इसका मतलब ए 14 घंटों में भर सकता है, जबकि बी से 14 घंटों में भर सकता है और बी से 16 घंटों में भर सकता है। बी से 16 घंटों में भर सकता है। तो हम 14 और 16 का जब एलसीएम ले रहे होंगे तो हमारा कितना एलसीएम आ जाएगा? 14 और 16 का एलसीएम आ जाएगा 112। कितना आ जाएगा? 112। 14 8 112 हो जाएगा, 16 7 112 हो जाएगा। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 8 आ जाएगी और बी की एफिशिएंसी 7 आ जाएगी। अगर ये दोनों ही भर रहे होते तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी कितना आ जाता? ए प्लस बी, अगर इसी टैंक को अगर ए और बी ही भर रहे होते तो कितना समय लग जाता? तो 112 बटे 8 7 15। तो कितना? 15 सत्ती 105 और 7 आ जाता, 7 बटे 15 आ जाता। तो 7 सही 5 बटे 15 घंटे लगते। कितना? 7 सही 5 बटे 15, या आप इसको कह सकते हो कितना? 7 सही 5 बटे 15 और गुणे 60, तो 15 चक्कू 60 हो जाता। इसका मतलब हो जाता 7 घंटे और 20 मिनट। कितना आ जाता? 7 घंटे 20 मिनट लगते। कितना? 7 घंटे और 20 मिनट। अगर यही दोनों भर रहे होते तो इनको 7 घंटे और 15 सत्ती 100, कुछ गलत हो रहा है, 14 अट्ठी 112, 16 सत्ती 112, तो 112 बटे 15, 15 सत्ती 105 और 7 हो जाता है यहाँ पर, सॉरी।
15 सत्ती 105 और 7/15 हो जाता, इतने घंटे लगते। मगर जो है इसको अगर हम मिनट में पूरी तरह से लिखें तो 7 घंटे और 7/15 को हम लोग किससे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 चक्कू 60, इसका मतलब 7 घंटे और 28 मिनट लग जाते। कितने? 7 घंटे और 28 मिनट लग जाते टंकी को भरने में। मगर कह क्या रहा है? कह रहा है कि एक छेद के कारण इसे भरने में 32 मिनट अधिक लगते हैं। कितना? 32 मिनट अधिक लगते हैं। तो इसका मतलब जब छेद के कारण जो है कितना समय लग रहा है? छेद के कारण लगा समय कितना? 7 घंटे 28 मिनट ये और प्लस 32 मिनट और लग गए। तो इसका मतलब कितना हो गया? 32 और 28 हो जाएगा कितना? 60। तो इसका मतलब 8 घंटे लग गए। कितने? 8 घंटे लग गए। कब? जब उस टंकी में छेद था, इस कारण कितने घंटे लग गए? 8 घंटे लग गए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अब 8 घंटे लग रहे हैं। इसका मतलब 2 भरने वाले पाइप हो गए और एक निकाल रहा है। इसका मतलब अब कितने हो गए? अब 3 हो गए नल। कितने? अब नल हो गए जाकर के 3। जो भरने वाला नल है, जो एक भरने वाले तो 2 नल हैं, मगर टंकी में एक छेद है। छेद मान लो कि ये सी जो है वो एक छेद है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए तो भर रहा है कितने घंटे में? 14 घंटे में। बी कितने घंटे में भर रहा है? बी 16 घंटे में भर रहा है। मगर जब तीसरा जो है ए, बी और प्लस सी जब तीनों आ गए तो ये हमारा निकालने वाला था। तो घंटे कितने लग रहे हैं? तो घंटे 8 घंटे में ये जो है अब 8 घंटे लग रहे हैं एक छेद में भरने के कारण। मतलब 32 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। मतलब जहां 7 घंटे 28 मिनट में ये दोनों भर सकते थे, वहां पर 32 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, मतलब 8 घंटे लग रहे हैं। तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 112 एलसीएम हो जाएगा। कितना? 112। 14 का तो 8 बार हो जाएगा, 16 का तुम्हारा 7 बार हो जाएगा और 8 से काटेंगे तो 14 बार हो जाएगा। कितना? 14 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, तो कह रहा है जब हौज भरा है तो छेद को इसे खाली करने में कितना समय लगेगा। अब जो छेद है वो कितनी देर में इसको खाली कर देगा? तो 8 7 15 भर रहा है। ए की एफिशिएंसी कितनी? 8। बी की एफिशिएंसी कितनी? 7 15। ए और बी की एफिशिएंसी 15 है, जबकि ए, बी और सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 14 है। तो हम लोग एक बात समझे, ये ए और बी है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 15। तो और तीनों की एफिशिएंसी 14 है, तो प्लस सी बराबर किसके? 14 के बराबर 14 के। तो सी बराबर कितना आ जाएगा? 15 उधर चला जाएगा तो माइनस का 1। इसका मतलब जो सी है वो एक जो है छेद है, निकाल रहा है पानी, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। तो क्या कह रहा है? तो इसे खाली कर, इस छेद को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो 112। तो टाइम टेकन बाई सी क्या है? सी एक छेद है, तो 112/1 लिखेंगे तो कितना घंटे लग जाएगा? 112 घंटे लग जाएगा इसको, टैंक को खाली करने में। कितना? 112 घंटे लग जाएगा टैंक को खाली करने में। आप बात को समझिएगा, क्या कह रहा था? 14 और 18 घंटों में भर सकते हैं। सभी पाइपों को एक साथ खोला जाता है। हौज में एक छेद के कारण टंकी भरने में 32 मिनट अधिक लगते हैं। इसका मतलब यह है कि ए और बी दोनों काम 112 काम करते तो 7 घंटे 28 मिनट में कर सकते थे, मगर छेद के कारण इसमें समय कितना लगा? 7 घंटे 28 मिनट प्लस 32 मतलब 8 घंटे लगे। अब ए भरने वाला है और बी भी भरने वाला है और ए, बी, सी तीनों हैं। एक इसमें सी वाला क्या है? सी जो है इसमें जो रिसाव कर रहा है, जो टैंक को खाली कर रहा है, या लीकेज, जो सी क्या है? ये लीकेज है। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 8 और 7 है, तो 8 7 15 एफिशिएंसी। जबकि ए, बी और सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी निकली? 14। इसका मतलब सी जो है, सी की लीकेज कितनी है? 1 लीटर। मतलब 1 घंटे में 1 लीटर पानी वो बाहर निकाल दे रहा है। तो कितना? तो 112 हमें निकालना है, तो 112 लीटर निकालने में कितना समय लगेगा? 112 घंटे लग जाएंगे। कितने? 112 घंटे लग जाएंगे। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में
आया होगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। भर सकता है। पाइप बी उसी टैंक को, पाइप बी उसी टैंक को, उसी टैंक के 33 सही 1/3% भाग को 6 घंटे में भर सकता है। 6 घंटे में भर सकता है। 6 घंटे में भर सकता है। जबकि पाइप सी पूरे टैंक को, पाइप सी पूरे टैंक को x घंटे में खाली कर सकता है। x घंटे में खाली कर सकता है। जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, एक साथ खोला जाता है तो टैंक का 13/15 भाग 12 घंटों में भर जाता है। 12 घंटों में भर जाता है। ए और सी मिलकर टैंक के 40% भाग को भरने में, टैंक के 40% भाग को भरने में कितना समय लेंगे? कितना समय लेंगे?
कितना समय लेंगे? ये ICAR असिस्टेंट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ICAR असिस्टेंट 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ICAR असिस्टेंट के एग्जाम में 2022 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। क्या लिखा है? पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। पाइप बी उसी टैंक के 33/1/3 भाग को 6 घंटे में। अगर पाइप ए भरता तो ये कितनी देर लगाता? 12 घंटे। मगर पाइप बी जब भरता तो पाइप बी कह रहा है 33/1/3। 33/1/3% का मतलब होता है कितना? 1/3। तो 1/3 भाग को अगर ये भर रहा है कितनी देर में? 6 घंटे में। तो हम कहें एक मतलब पूरा कितनी देर में भरेगा? तो 6 तियां 18 घंटे में पूरा भरेगा। कितने घंटे में? 18 घंटे में। तो बी कितने घंटे में भरेगा? 18 घंटे में भर देगा। कितना? 33/1/3% अगर 6 घंटे में भर रहा है तो पूरा कितनी देर में भर देगा? पूरा 18 घंटे में भर देगा। कितनी देर में? 18 घंटे में। जबकि कह रहा है पाइप सी पूरे टैंक को x घंटे में खाली कर सकता है। जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक का, अब तीनों पाइप अगर एक साथ खोल दिए जाए, ए बी और सी तीनों खोल दिए जाते हैं, तो कह रहा है टैंक का 13/15 भाग, अगर 13/15 भाग कितनी देर में भर रहा है? 13/15 भाग भर रहा है 12 घंटों में। कितने? 12 घंटों में। तो पूरा भाग एक मतलब कितनी देर में भरेगा? तो 15 और गुणे 12/13 मतलब 180/13 घंटे में। कितने घंटे में? 180/13 घंटे में। 180/13 घंटे में। तो ये कितना हो जाएगा? 180/13 घंटे। तो हम लोग इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम इनका आ जाएगा 180। कितना एलसीएम आ जाएगा? 180। 180 जब एलसीएम आ जाएगा तो 12 से काटेंगे तो 15 बार में हो जाएगा, 18 से काटेंगे तो 10 बार में हो जाएगा, और 180 का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 13 आ जाएगा। कितना? 13। कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो 180 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 13 आ जाएगा। तो हमें क्या कह रहा है? ए और सी मिलकर टैंक के 40% भाग को, मतलब 180 का कितना भरवाना है? 40%। तो टाइम टेकन बाई ए प्लस सी 180 का 40%। 180 का कितना? 40%। 40% का मतलब होता है 2/5। कितना? 2/5। 40% बराबर होता है कितना? 2/5। 1/5 बराबर 20% के, तो 40% बराबर 2/5। मतलब 180 के 2/5 भाग को भरना है और ए और सी द्वारा भरना है। किसके द्वारा? ए और सी द्वारा। ए और सी द्वारा। तो हम लोग देखो ए और सी का निकालने, केवल किसका? ए और सी का। तो आप एक चीज बताओ, बी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 13। उसमें बी की एफिशिएंसी कितनी है? बी की एफिशिएंसी है 10। कितनी है? बी की एफिशिएंसी है 10। बी की ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी 13 है, उसमें बी की एफिशिएंसी कितनी है? 10 है। तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी बची? बी की एफिशिएंसी अगर 10 हो गई तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई कितनी? 3 दोनों की, क्योंकि हमें काम ए और सी से करवाना है। तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। क्योंकि आप एक बात समझो, ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी अगर कितनी है? 13 है, उसमें बी की एफिशिएंसी कितनी है? 10 है। तो हम ए की अलग निकाले तो कोई फायदा नहीं है, आपको ए और सी ही निकालना है। तो बी की एफिशिएंसी अगर हम 10 घटा दिए तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी बची? 3, क्योंकि तीनों की कितनी थी? 13। उसमें बी की अगर 10 हो गई तो ए और सी दोनों की एफिशिएंसी कितनी बची? 3। अब हमें काम 180 का 2/5 भाग ए और सी से करवाना है, जबकि ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है।
तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 3 छक 18 ये हो जाएगा 60 बार, फिर 5 से काटेंगे 12 बार, तो टाइम टेकन बाई ए प्लस सी कितना आ जाएगा, ए प्लस सी बराबर 12 घंटे। कितना, 12 घंटे। तो 12 घंटे इस क्वेश्चन का आंसर रहा होगा। कितना, 12 घंटे। कितना, 12। ए और सी का कितना, ऑप्शन में तो 24 आ रहा है, तो ए और सी 12 दूनी 12 दूनी 24, 12 दूनी कितना, 24 घंटे। ए और सी कितनी देर में भर देंगे, 24 घंटे में उसको भर देंगे। कितना, ए और सी 24 घंटे में भर देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ICAR असिस्टेंट का पेपर हुआ था 2022 में, उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नल ए किसी हौज को 24 मिनट में भर सकता है। चौबीस मिनट में भर सकता है। भर सकता है। और नल बी हौज को हौज को 36 मिनट में भर सकता है। छत्तीस मिनट में भर सकता है। भर सकता है। दोनों नलों को एक साथ खोला गया। दोनों नलों को एक साथ खोला गया और 9 मिनट के बाद 9 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया गया। बी को बंद कर दिया गया। बंद कर दिया गया। हौज के शेष भाग को भरने के लिए हौज के शेष भाग को भरने के लिए ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। भरने के लिए ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए।
ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। क्या कह रहा है, नल ए किसी हौज को 24 मिनट में भर सकता है और नल बी हौज को 36 मिनट में भर सकता है। दोनों नलों को एक साथ खोला गया और 9 मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया। हौज के शेष भाग को भरने के लिए ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो नल ए जो है हौज को कितने, ए जो है 24 मिनट में भर सकता है। कितने मिनट में, 24 मिनट में। जबकि बी हौज को 36 मिनट में भर सकता है। बी जो है कितने मिनट में भर सकता है, 36 मिनट में भर सकता है। तो 24 36 का एलसीएम लेंगे 72। 24 दूना 24, 3 72 और 36 दूना 72। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। अब मान लो कि यहाँ से यहाँ तक ले करके जो है भरना है आपको। तो क्या कह रहा है, दोनों नलों को एक साथ खोला गया, 9 मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया। तो पहले ए और बी ने कितनी देर काम किया, 9 मिनट तक काम किया। फिर यहाँ पर जो है बी को बंद कर दिया गया, बी को बंद कर दिया गया। अब यहाँ पर नल ए ही काम कर रहा है, नल ए काम कर रहा है। तो आप एक चीज बताओ, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3, बी की एफिशिएंसी 2 है। तो ए बी 9 मिनट तक तो 9 पंजे 45 काम कर डाले होंगे। यहाँ पर कितना काम कर डाले, 45। अब काम 72 था, 72 में अगर 45 काम कर डाले तो बचा कितना, 45, 72 माइनस 45 बराबर कितना बचा, 27 काम। अब यही 27 काम कौन कर रहा है, तो यही 27 काम टाइम टेकन बाई ए द्वारा लिया गया समय तो ए कर रहा है। तो 27 काम अगर ए करेगा, ए की एफिशिएंसी 3 है, तो कितना टाइम लगेगा, 9 मिनट में कार्य को खत्म कर देगा। कितने मिनट में, 9 मिनट में वह कार्य को खत्म कर देगा। तो कह रहा है ए द्वारा लिया गया शेष भाग को भरने में ए द्वारा लिया गया 9 मिनट। अगर कहता कि ए पूरा कितना काम कर रहा है, तो 9 मिनट यहाँ काम कर रहा था और 9 मिनट ही यहाँ पर काम किया था। तो ए ने 18 मिनट तक काम किया होगा अगर टोटल पूछता। मगर शेष भाग लिखा है तो शेष भाग के लिए कितना, 9 मिनट आंसर आपका सही था। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक भरने वाला पाइप खाली टैंक को 140 घंटों में भर सकता है। जबकि एक निकासी पाइप एक पूरी तरह से भरे टैंक को भरे टैंक को 63 घंटों में खाली कर सकता है।
खाली कर सकता है। यदि 8 भरने वाले पाइप यदि 8 भरने वाले पाइप 8 भरने वाले पाइप और वाई निकासी पाइप और वाई निकासी पाइप एक साथ खोले जाते हैं जब टैंक खाली होता है तो टैंक 105 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है। 105 घंटों में पूरी तरह से भर जाता है। वाई का मान ज्ञात कीजिए। वाई का मान ज्ञात कीजिए। वाई का मान ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल प्री 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2023 प्री का पूछा हुआ है क्वेश्चन है। हमसे क्या कह रहा है, एक भरने वाला पाइप खाली टैंक को 140 घंटे में भर सकता है, जबकि एक निकासी पाइप एक पूरी तरह से भरे टैंक को 63 घंटे में खाली कर सकता है। यदि 8 भरने वाले पाइप और वाई निकासी पाइप एक साथ खोले जाते हैं, जब टैंक खाली होता है तो टैंक 105 घंटों में पूरी तरह से भर जाता है, तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो देखो आप क्या कह रहा है। मान लो ए जो है हमारा ये भरने वाला पाइप है, ये 140 घंटों में भर सकता है। कितने घंटों में? 140 घंटों में। जबकि निकासी पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 63 घंटों में खाली कर सकता है। ये बी जो है ना, ये 63 घंटों में इसको खाली कर सकता है। तो 140 और 63 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो आप देखो 7 9 63 होता है। कितना? 7 9 63। और यहाँ पर हम लोग करेंगे 7 गुणे 20। कितना? 7 गुणे 20। तो 9 दूनी 18, 18 सत्ती 126। 7 तो हो ही गया। 7 गुणे 9 गुणे 20, तो 9 दूनी 9 सती 63, 63 दूना 126 और 0 मतलब 1260 एलसीएम आ जाएगा। कितना? 1260 एलसीएम आ जाएगा। इस 140 और 63 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 1260। अब कह रहा है यदि 8 भरने वाले पाइप और वाई निकासी पाइप, 8 भरने वाले हैं तो मतलब 8 भरने वाले और 8 नहीं, वाई निकासी पाइप है, सॉरी, वाई क्या है? प्लस वाई निकासी पाइप है। वाई जो है निकासी है। 8 भरने वाले हैं और वाई निकासी हैं। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है, जब टैंक खाली होता है तो टैंक 105 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है। तो पहले हम इनका एलसीएम देखें कितनी बार हो जाएगा। तो 14 पंचे 17, 14 अट्ठी 112, 14 नवैया 126। 14 से करेंगे तो 140 का 9 बार हो जाएगा। 63 से करेंगे तो ये 20 बार आ जाएगा। कितना? जो इनका 14 से करेंगे तो 9 बार आ जाएगा और 63 से करेंगे तो
20 बार आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारा जो है भरने वाला पाइप है और ये हमारा निकासी पाइप है। क्या है? ये हमारा निकासी पाइप है। तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है यदि 8 भरने वाले पाइप और y निकासी पाइप एक साथ खोले जाते हैं, मतलब 8 भरने वाले हैं और y निकासी पाइप है, जब टैंक खाली होता है तो 105 घंटों में पूरी तरह से भर जाता है। 105 घंटों में पूरी तरह से टैंक जो है भर जाता है। तो आप एक बताओ, 1 घंटे में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 1 घंटे में अगर मैं पूछूं 1 घंटे में किया गया कार्य, 1 घंटे में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 1 घंटे में किया गया कार्य 1260 लीटर की कैपेसिटी है टंकी की। 1260 लीटर की इसकी कैपेसिटी है और ये 105 घंटे में भर जाती है। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से 1260 बटा 105 कर सकते हैं नहीं? 15 सत्ती 105 हो जाएगा, 15 अट्ठी 120 हो जाएगा, 15 चक्कू 60 हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो 7 इक्कन 7, 7 दूना 14, मतलब 12 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 1 घंटे में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 12। मतलब 1 घंटे में कार्य कितना किया जाता है? 12। 1 घंटे में 12 कार्य किया जाता है। तो 1 घंटे में अगर 12 कार्य किया जाता है तो हम 1 घंटे में अगर 12 कार्य किया जा रहा है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? हमें 12 कार्य करवाना है। कितना? 12 कार्य करवाना है। जबकि आप एक चीज बताओ, अगर हमें 12 कार्य करवाना है, हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो 9 की कैपेसिटी से, 9 की एफिशिएंसी से 8 भरने वाले पाइप हैं। कितने? 8 भरने वाले पाइप। तो 8 भरने वाले पाइप हैं, 8 भरने वाले पाइप हैं। टोटल कितना है? 9। तो 8 भरने वाले हैं तो 8 गुणे 9 हो जाएगा, 8 9 72। ये हो जाएगा कितना? हमें 1 घंटे में 12 कार्य करवाना है, जबकि 8 9 72 है। y की कैपेसिटी कितनी है? 20 है, जबकि y की कैपेसिटी कितनी है? 20 है। -20y लिख लेंगे। कितना? -20y, क्योंकि हमें कार्य तो 12 ही करवाना है। 12 कार्य होना चाहिए। 8 9 72 और ये, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 12 बराबर 8 9 72 -20y। कितना? 72 -20y। तो हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 20 इधर आ जाएगा, 12 इधर चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 20y बराबर 72 से 12 घट जाएगा 60। तो y बराबर कितना? 20 से काट देंगे तो 3। y बराबर कितने? 3। तो हम ये कह सकते हैं कि भरने वाले नल तो हमारे 8 हैं, मगर खाली करने वाले नल हमारे 3 हैं। कितने? 3 नल खाली कर रहे हैं और 8 नल भर रहे हैं। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ से आपने एलसीएम निकाला। ये हमारी टंकी की जो टैंक है उसकी कैपेसिटी या क्षमता निकल आई। इतना लीटर पानी उस टैंक में आता होगा, 1260 लीटर। अब 8 भरने वाले हैं और y निकासी नल है, तो हम निकाल लेंगे कि 1 घंटे में किया गया कार्य कितना है। तो 1260 कार्य करवाना है, जबकि ये 105 घंटे में भर जाती है या पूरी तरह से भर जाता है। टैंक जब खाली हो, मतलब 1200 लीटर, हमें 1260 लीटर पानी डालना हो तो 105 घंटा लगता है। इसका मतलब 1 घंटे में किया गया कार्य बराबर 12 है। कितना? 12। अगर 1 घंटे में टोटल कार्य 12 है तो 9 अगर हमारे ये भरने वाले लगे हैं तो भरने वालों की एफिशिएंसी 8 भरने वाले हैं। 8 भरने वाले हैं। कितने? 8 भरने वाले। आप इधर देखिएगा, 8 क्या है? भरने वाले हैं। और y निकासी पाइप है, और y निकासी पाइप है। तो 8 अगर भरने वाले हैं तो 8 9 एफिशिएंसी कितनी है? 9। तो 8 9 72 माइनस खाली करने वाले कितने हैं? यही हमें निकालना है। तो y खाली करने वाले हैं, जबकि y की एफिशिएंसी कितनी है? -20। तो -20y। तो 12, तो हम -20 इधर आ जाएगा, 20y और 12 उधर चला जाएगा, 20y बराबर 60। तो y बराबर
20 तिहाई 60। तो हम 20 से इसको काट रहे होंगे तो कितनी बार आ जाएगा? 3 बार। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3। इसका मतलब जो y की जो वैल्यू है, y का जो मान है वो कितना है? 3 है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी हौज में 3 नल P, Q और R हैं। P, Q और R हैं। R लगे हैं। P इसे 2 घंटे में भर सकता है। P इसे 2 घंटे में भर सकता है। P इसे 2 घंटे में भर सकता है। Q और R इसे क्रमशः क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में खाली कर सकते हैं। 4 घंटे एवं 6 घंटे में खाली कर सकते हैं। सभी नलों को सुबह 9 बजे खोला गया। 9 बजे खोला गया। Q को सुबह 10 बजे बंद कर दिया गया। Q को सुबह 10 बजे बंद कर दिया गया। और R को सुबह 11 बजे बंद कर दिया गया। हौज कितने बजे तक भर जाएगी? तो हौज कितने बजे तक भर जाएगी? ये क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ, किसी हौज में 3 नल PQR लगे हैं।
P इसे 2 घंटे में भर सकता है। P अगर इसको भरता तो P कितना घंटे लगाता? 2 घंटे। QR इसे क्रमशः 4 घंटे एवं 6 घंटे में खाली कर सकते हैं। Q जो है 4 घंटे में खाली कर सकता है और R इसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। इसका मतलब ये भरने वाले हैं और ये दोनों खाली करने। P जो है भर रहा है, QR खाली कर रहा है। तो हम लोग इसका निकालेंगे एलसीएम। कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा एलसीएम? 12। तो 2 छंग 12, ये 6 तो भरने वाला है, 4 3 12 ये खाली करने वाला है और 6 दूनी 12 ये भी खाली करने वाला है। इसका मतलब जो है P 6 लीटर भर रहा है तो दोनों QR जो है 5 लीटर, 3 और 2 5 लीटर निकाल दे रहे हैं। फिर कह रहा है Q को सुबह 10 बजे बंद, सभी नलों को सुबह 9 बजे खोला गया। सभी नलों को सुबह 9 बजे खोल दिया गया। अब मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का काम था और सभी को A, B और C को जो है 9 बजे खोल दिया गया। कितना? 9 बजे। 9 बजे खोल दिया गया। Q को सुबह 10 बजे बंद कर दिया गया। Q को जो है 10 बजे PQR है, PQR है। ABC की जगह पे आप PQR लिख लो, नहीं तो समझने में दिक्कत होगी। PQR। अब क्या हुआ? Q को जो है 10 बजे बंद कर दिया गया। कितने बजे? 10 बजे। Q को 10 बजे बंद कर दिया गया। यहाँ पर Q को जो है बंद कर दिया गया। यहाँ बजा था कितना? 10 बजे। 10 बजे Q को बंद कर दिया गया। 10 बजे Q को बंद कर दिया गया। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, Q जो है यहाँ पर जो है Q को बंद कर दिया गया। तब कितना बजा था? 10 बजा था। 10 बजे Q को बंद कर दिया गया। 10 बजे Q को बंद कर दिया गया और R को सुबह 11 बजे बंद कर दिया गया। अब यहाँ पर जो है कितना? अब यहाँ पर R को यहाँ पर बंद कर दिया गया। तब समय हुआ था 11 बजा था। कितना? 11 बजा था। 11 बजे R को बंद कर दिया गया। तो हौज कितने बजे तक भर जाएगी? तो PQR तीनों 9 बजे खोले गए। तो 9 बजे जो है अगर दोनों खोले गए हैं, 9 बजे तीनों खोले गए हैं, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6 और 6 में अगर 3 2 5 निकाल रहे हैं, 6 अगर भर रहा है 5 निकाल रहा है तो 1 लीटर ही पानी जा रहा है। कितना? 1 लीटर। 1 लीटर पानी कितनी देर में? अगर 1 लीटर पानी जा रहा है 9 से ले करके 10 बजे तक। कितने? 9 से 10 बजे तक। मतलब 1 घंटे में कितना पानी जा रहा है? केवल 1 लीटर पानी जा रहा है। यहाँ पर 1 लीटर पानी किसके द्वारा? P, Q और R के द्वारा गया है। P, Q और R के द्वारा कितना? 1 घंटे में किया गया कार्य आप निकाल सकते हो। फिर Q को बंद कर दिया गया। अब बचे कौन? PR। PR कितने घंटे तक काम करते हैं? PR 9-10 बजे से लेकर के 11 बजे तक। मतलब 1 घंटे तक P और R ने भी काम किया है। 1 घंटे तक P और R ने भी काम किया। कितनी देर? 1 घंटे। अब R को भी हटा दिया गया। अब R को भी हटा दिया गया। अब R को जब हटाया गया तो बचा कौन? P। अब मान लो कि यहाँ पर P जो है वो T टाइम के लिए काम कर रहा है और टोटल काम कितना है? 12। टोटल काम कितना है? 12। तो हम लोग PQR की अगर निकालेंगे तो 1 घंटे में कितना? 1 ही तो आएगा, क्योंकि PQR 6 भरने वाला P है और 5 ये निकालने वाले हैं। तो कितना आया? 1 आया। कितना आया? 1। तो 1 यहां पर आ गया प्लस 1 और PR। अब P और R, P 6 भर रहा है, R 2 निकाल रहा है। इसका मतलब कितना? 4। तो 4 गुणे 1 मतलब 4 प्लस P और T। अब P कितना है? P 6 भर रहा है। कितना? 6। तो P T टाइम के लिए तो 6T आ जाएगा। 6T यही बराबर किसके है? 12 के। तो 4 और 1 5, 5 तो 6T बराबर 12 माइनस 5। तो T बराबर आ जाएगा 7/6। कितना? T बराबर 7/6। T बराबर कितना आ जाएगा? 7/6।
6। अब 7/6 अगर आ गया है तो 7/6 को क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/6। कितना, 1 सही 1/6। तो 1 सही 1/6 को अगर हम मिनट बनाएंगे तो इस 1/6 को मिनट बनाएंगे तो कितना, 10 मिनट। इसका मतलब 1 घंटा और 10 मिनट। कितना, 1 घंटा 10 मिनट ये आ गया हमारा, 1 घंटा 10 मिनट। तो काम कितने बजे, 11 बजे के बाद में 1 घंटा 10 मिनट जोड़ दोगे तो 11 प्लस 1 घंटा 10 मिनट हम यहां लिखे दे रहे हैं इसको। 1 मिनट में थोड़ा इसको सही से लिख दूं यहां पर। t बराबर कितना आया था, t बराबर था 7/6 के, t बराबर था 7/6 के, या t बराबर आप लिख सकते हो 1 सही 1/6। अब 6 को अगर मिनट में चेंज करोगे 60 से तो कितना, 10। तो t बराबर आ गया था कितना, 1 घंटा और 10 मिनट, 1 घंटा और 10 मिनट। तो 11 बजे में 1 घंटा 10 मिनट अगर आप जोड़ रहे हो, मान लो कि काम 11 बजे में प्लस 1 घंटा 10 मिनट प्लस 1 घंटा 10 मिनट तो कितना हो जाएगा, 12:10। कितना, 12:10 बजे ये काम पूरा, 12:10 बजे काम पूरा खत्म हो जाएगा। कितने, दोपहर के 12:10 पे ये पूरी तरह से काम खत्म हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पाइप एंड सिस्टर्न की सीरीज यूं ही हमारी कंटिन्यू रहेगी जब तक कि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो नहीं कर लेते हैं। और प्लीज़ आपसे यही निवेदन है, ये आज ये वाली क्लास यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं और आपसे निवेदन है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर तो ज़रूर करिएगा। जो भी आपके जानने वाले हैं, जो आपके फ्रेंड हैं या कोई भी आपके वहाँ तैयारी कर रहा है उसके पास शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कोई भी आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। मैं जब भी टाइम मिलेगा मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके पास ज़रूर भेजूँगा। और इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।